नीलकमल महतो बेजा थाना का है, इसको गिरफ्तार किया गया है। देखिए हम लोग को और बेजा थाने को और साइबर थाने को लगातार एक सूचना मिल रही थी कि एक सिम की दुकान चलाता है एक आदमी, और वो जब कोई व्यक्ति उसके यहाँ काम पे जाता है तो उसकी सिम को स्वैप करके अपनी सिम बना लेता है और उसके खाते से पैसे निकाल लेता है। इसमें यही हुआ था कि एक 76 ईयर्स का एक वृद्ध आदमी है जो कि पेंशन अपनी निकालने के लिए इसी नीलकमल महतो को, जो कि बेजा थाना अंतर्गत अपनी दुकान चलाता था सिम की, इसके यहाँ लगातार वो जाता था, हर महीने जाता था। और वो वहाँ जाने के बाद अपनी सिम और मोबाइल उसको दे देता था ताकि वो पेंशन निकाल सके। इस अभियुक्त ये सिम स्वैप गैंग के लोग करते क्या है कि जैसे आपने यदि अपना मोबाइल दिया तो ये सिम को पोर्ट कराने के लिए एक कोड आता है ऑपरेटर से, ये उसको मंगा लेते थे और उसका इस्तेमाल करके, चूँकि आदमी का फ़ोन और सिम उनके हाथ में होता है तो OTP वगैरह सब ये रीसेट करके बेसिकली उसकी सिम को अपना सिम बना लेते थे। तो इस आदमी ने वही किया था और 76 ईयर्स का एक आदमी था, तो उस ये पेंशन निकालने के लिए जाता था और इसके खाते से पूरे 45,000 रुपये इसने ट्रांसफ़र कर लिए थे। इस प्रकार की कई शिकायतें मिली थी साइबर पुलिस स्टेशन मधुबनी को। तो इसकी धरपकड़ के लिए एक प्लानिंग तैयार की गई, एक टीम बनाई गई जिसमें DSP साइबर अंकुर और इंस्पेक्टर मुकुल रंजन कुमार सिंह, साइबर थाना के अन्य अधिकारी और SHO भेजा को लगाया गया और कल इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके पास से वो मोबाइल फ़ोन बरामद किया है पुलिस ने, और ऑपरेटर से इसने जिस टाइप से कोड मांगा था वो सब भी पुलिस ने उसके डिजिटल एविडेंस प्राप्त कर ली है। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये सिम स्वैप का मे भी शायद पहला मामला बिहार में दर्ज हुआ है। इससे पहले चंडीगढ़ में 31 मई 2026 को 81 लाख रुपीज़ का फ्रॉड एक आदमी के साथ इसी टाइप से हुआ था। बेंगलोर में इसी साल 7 लाख का फ्रॉड हुआ है। हैदराबाद में मई के महीने में 77 लाख रुपीज़ का फ्रॉड हुआ है। गुजरात में दिसंबर 2025 में 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। और चूंकि इसमें जो ऑपरेटर कंपनी है जिसका सिम पोर्ट किया जाता है उनकी भी बहुत बड़ी लापरवाही पाई गई है, इसीलिए इसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक मामले में 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था BSNL पे। उस BSNL की सिम थी, उसको बड़े आसानी से इन लोगों ने पोर्ट कर लिया था। हमारे केस में हमने ये पाया है कि जिस व्यक्ति का सिम इन लोगों ने पोर्ट किया था वो एयरटेल का था। तो एयरटेल पे जुर्माना लगाने के लिए या आगे कार्रवाई करने के लिए हम अपने हायर अथॉरिटीज़ को लिखने जा रहे हैं, और इस पूरे गैंग की गिरफ्तारी से, इस सिंडिकेट के पकड़े जाने से पुलिस को भी समझने को मिला है कि इस प्रकार के सिम फ्रॉड के किस प्रकार से ऑपरेट हो रहे हैं। तो आने वाले समय में और भी जितने लोगों के साथ इसने सिम स्वैप करके फ्रॉड किया वो भी पुलिस पता लगाएगी। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, हम अपनी तरफ से सबको पुरस्कृत करेंगे। गैंग में कितने लोग शामिल थे? देखिए दुकान ये चलाता था नीलकमल महतो, अभी एक आदमी का पता चला है। इसके साथ में और कितने लोग काम करते थे ये पुलिस अभी पता कर रही है। अभी तक मधुबनी में एक ही आदमी का सिम पोर्ट हुआ है। हम लोग को जो शिकायत मिली है अभी एक ही की मिली है। हालांकि ये जो शिकायत मिली थी जिसपे FIR दर्ज हुई, उसके बाद हमें कई और इस प्रकार की शिकायतें मिली हुई हैं, और वो सारी शिकायतें इसी एक नीलकमल महतो की जो दुकान थी भेजा थाना में, इसी से जुड़ी हुई थी।